हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 5 का इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 जिसका नाम है रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति, ये पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखें, जैसा कि चैप्टर का नाम है रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति, फिर से जो कुछ भी पढ़ाया गया है एक बार पुनः उसको रिवाइज कर लिया जाए, पूरा उसकी पुनरावृत्ति कर लिया जाए, अर्थात जो भी हमने शुरू से पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लिया जाए। तो वही पहले चैप्टर में हम लोग रिवीजन ही करेंगे। तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर। क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण क्या है। अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है। तो ये जानना है कि ग्रामर का ये डिफिनीशन है, ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा का जो तंत्र होता है वही व्याकरण होता है। अर्थात किसी भी बात को कहना, लिखना, पढ़ना ये आ जाए तो वही हमारा व्याकरण होता है, वही हमारा ग्रामर होता है। कुछ लोग इसे नियम भी कहते हैं, लेकिन नियम नहीं हम कहेंगे, हम ये कहते हैं ये ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। भाषा का ये तंत्र है, भाषा का ये प्रणाली है जिससे किसी भी भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना ये आ जाए। तो ये है ग्रामर का डिफिनीशन। अब देखें जो पार्ट ऑफ ग्रामर, ये देखते हैं पार्ट ऑफ ग्रामर, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये जान लें जो ग्रामर के पार्ट होते हैं, जहां से स्टार्ट होता है वो होता है लेटर, वर्ड, और उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस। जो ग्रामर होती है उसकी शुरुआत होती है कहां से, लेटर से, उसके बाद वर्ड तक पहुंचता है और वर्ड वही जाकर के सेंटेंस हो जाता है। तो सबसे पहले हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे। लेटर क्या होता है तो ये जान लें कि लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अ लेटर इज बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज यानी कि एक वर्ड, एक अक्षर जो मूल इकाई होती है। ए लेटर इज बेसिक यूनिट यानी कि मूल इकाई होती है किसकी, लैंग्वेज की, भाषा की मूल इकाई होती है। क्या, अक्षर भाषा की मूल इकाई होती है। अ लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब ये जो लेटर्स होते हैं वो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। जो इंग्लिश के जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं। ये ए टू जेड ये कुल मिलाकर के कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और इन्हीं के एक व्यवस्थित क्रम में मिले हुए रूप को हम वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ठीक है, इंग्लिश में 26 लेटर जो होते हैं ए टू जेड, यही हमारे वर्णमाला होते हैं। अब ये जो लेटर होते हैं, इस लेटर को दो कैटेगरी में रखा गया है। लेटर को जो 26 लेटर होते हैं ये कितने कैटेगरी में रखा गया है, तो लेटर को ये जान लें कि दो कैटेगरी में रखा गया है। एक होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल और दूसरा होता है, पहला दिया है वावेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। वावेल को हम बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं व्यंजन। वावेल को क्या बोलते हैं, स्वर, और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें भी स्वर होता है, उसमें भी व्यंजन होता है। उसमें स्वर क्या होता है, और आ, ई, ये उसमें स्वर है। क से जो नीचे तक आता है वो व्यंजन। उसी प्रकार हमारे इंग्लिश के जो लेटर होते हैं, ए से
ए से जेड तक ये जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं, और इसको भी हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल कौन कौन है, तो वॉवेल देख लें। वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा वॉवेल है, और बाकी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये देखें इनकी संख्या 5 है, इनकी संख्या 21। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21। ये टोटल मिलकर के हमारे हो जाते हैं 26। अच्छा, ये डिफिनेशन जान लें, स्वर किसे कहते हैं, तो ये जान लें जैसा कि हिंदी का डिफिनेशन है कि स्वर वे वर्ड होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। किसी अन्य स्वरों की सहायता के बिना ही जो बोले जाते हैं, किसी अन्य वर्णों की सहायता के जो बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं। अब व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे बी हम बोल रहे हैं तो उसमें ई भी आ रहा है, सी बोल रहे हैं उसमें भी ई आ रहा है, डी बोल रहे हैं उसमें भी ई आ रहा है। अर्थात जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता से वो नहीं बोले जा सकते। जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं स्वर, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होता है। तो लेटर में बस इतना दिया हुआ है, ये स्वर है वो व्यंजन है। अब चलिए देखते हैं लेटर। लेटर हो गया, लेटर नहीं, वर्ड देखते हैं क्या होगा। वर्ड क्या होता है, वर्ड देख लें। इसका डिफिनेशन होता है अ वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ये भी जोड़ना पड़ेगा। अ वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, जैसे बी ए टी अथवा बी ए टी। ये कैपिटल लिखा हमने, ये स्मॉल लिखा है। अब अलग अलग है, ये मिल करके हमारा हो गया बी ए टी, ये बी ए टी कैपिटल स्मॉल लेटर में हमने लिखा हुआ है। बी ए टी बैट स्मॉल लेटर में, ये फर्स्ट लेटर है इसलिए चल इसको हम भी स्मॉल भी इसको भी कर देते हैं बी, इसको स्मॉल कर देते हैं। बैट ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। तो अब ये अलग अलग थे, अलग अलग इनको एक साथ मिला दिया गया, बन गया बैट। ये अलग अलग थे, मिला के बना दिया गया बैट। इसका मीनिंग होगा बल्ला। इसका मीनिंग क्या होता है, बल्ला होता है। जैसे यम ए अलग अलग लेटर है, यम ए एन, जैसा कि डिफिनेशन में बताया है वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो ये अक्षर है इनका समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जैसे यम ए यन, ये लेटर हो गए, लेटर को एक में मिला के हमने लिख दिया मैं, अब ये बन गया हमारा एक शब्द अक्षरों का समूह, और उसका अर्थ निकल रहा है आदमी, मैं। तो ये हमारा बन गया यमयन, ये सभी क्या बन गए, ये सभी हमारे वर्ड बन गए, वर्ड हो गया। अब चलते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस क्या होता है, इसका डिफिनीशन हालांकि पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ा दिया गया, फिर भी चूंकि ये पुनरावृत्ति चल रहा है तो एक बार फिर मैं बताऊंगा। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स in correct order that makes complete sense. A sentence is a group of words in correct order that makes complete sense. जैसे Raman is a good teacher.
रमन इज ए गुड टीचर। अब देखें, ये वर्ड है, वर्ड कैसे बनता है, लेटर से बनता है। एक एक लेटर मिलकर के बना है रमन, IS मिलकर के बना एच, AGOOD मिलकर के बना है गुड, TEACHER टीचर मिलकर के बना है ये। तो ये इस प्रकार से लेटर से बने वर्ड और वर्ड से बने ये सेंटेंस, यानी कि अक्षरों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं और वर्डों के सार्थक समूह को हम वाक्य बोलते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ वर्ड, इसका सेंटेंस का सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो रमन इज ए गुड बॉय, रमन इज ए गुड टीचर, रमन एक अच्छा अध्यापक है, ये इसका पूरा आशय दे रहा है, तो ये हमारा वाक्य हो जाएगा। अब तीनों चीजों को एक साथ, जैसे लेटर हमारे हो गए A to Z, उसके बाद वर्ड हमारे जैसे यम, ये हो गया मैं मीन्स आदमी, ये वर्ड हो गया। अब सेंटेंस, तो सेंटेंस हमारा ये है। ये तीनों चीज हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ये तीन चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये क्या था, पार्ट ऑफ ग्रामर था। अब हम चलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो ये जान लें। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का डिफिनीशन देख लें, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक। इसमें इतना ही दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट का डिफिनीशन होता है, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच अबाउट समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच अबाउट समथिंग इज सेड। चूंकि तीसरी और चौथी कक्षा में आपको बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसका डिफिनीशन ये याद होगा। चूंकि ये पुनरावृत्ति चल रही है तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, बल्कि ऐसे ही बता दे रहा हूं, ये सोचते हुए कि आपको ये चीज याद हो गया होगा, क्योंकि तीसरी कक्षा में भी आपको पढ़ाया गया था, चौथी कक्षा में भी आपको पढ़ाया गया था, और यहाँ पे फिर मैं आपको बोल दे रहा हूँ। तो सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच अबाउट समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट किसी वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, या प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज सेड समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, Raman went to कानपुर। रमन वेंट टू कानपुर, रमन कानपुर गया। ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इसमें ढूंढना है कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है। तो डिफिनीशन जैसा कि 3-4 में आपको बताया गया है, यहाँ पर भी आपको डिफिनीशन बताया गया। तो देखें इस वाक्य में रमन कानपुर गया, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? कानपुर जो जाने की बात है किसके बारे में कही जा रही है? रमन के बारे में। या कौन रामपुर गया? चूंकि ये दो तरीके बताए गए हैं आपको, किसके बारे में कहा जा रहा है या कौन से प्रश्न कर सकते हैं। तो कौन कानपुर गया? रमन। कानपुर जाने की बात किसके बारे में कही जा रही है? रमन के बारे में। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वही हमारा प्रेडिकेट होता है। तो रमन के बारे में क्या कहा जा रहा है? वेंट टू कानपुर, कानपुर गया, ये रमन के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया।
अथवा जब सब्जेक्ट पता चल गया तो जो भी बचा हुआ है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। यहाँ तक आपके रिवीजन में दिया हुआ है। इसके बाद आप लोगों को दूसरा चैप्टर बताया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये जो रिवीजन था, पुनरावृत्ति थी, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।